देश में जब अम्बेडकर राइट मूवमेंट के लोग अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे खड़े होने लगे और वो सरकार से मांग करने लगे कि हमें हमारे अधिकार दीजिए, तब यही लोग हमें जातिगत अब जो शोषण जो आज़ादी से पहले होता था उस पर और ज़्यादा हावी हो रहे हैं, उसमें लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस साथ में जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, तो बार बार नीले कबूतर वगैरह इस तरह नील चट्टे वगैरह ऐसे शब्द भी प्रयोग करते हैं। तो इनके साथ एक परेशानी बहुत बड़ी है कि इनको सिर्फ एक कलर पसंद है, इनको सिर्फ एक ही कलर पसंद है, वो भगवा। उसके अलावा अगर हरा दिख जाता तो उन्हें लगता है कि मुसलमानों का हो गया, नीला हो गया तो वो उन्हें दिखाई देता है कि ये दलितों का हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे उन्हें परेशानी। और सीधी सी बात है, हम ये बात कहते हैं कि अगर अम्बेडकरवाद आगे बढ़ेगा तो जो मनुवाद है वो कहीं ना कहीं तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा। और बार बार हम लोग ये कहते थे 21वीं सदी जो आने वाली 21वीं सदी है वो मनुवाद की नहीं है, वो अम्बेडकरवाद की है। अब ये वो दलित पिछड़ा वाला तो रहा नहीं कि जिसे कह दे कि कुर्सी पे नहीं बैठेगा तो कुर्सी पे नहीं बैठेगा, भाई सिर्फ रिजर्व सीट है वहीं पे आपसे फाइट करेगा। अब ऐसा भी नहीं रहा कि अगर आपने कह दिया कि इस मोहल्ले में निकलना है तो चप्पल निकाल के अपने सर पे रख के लेके जाओ, ये भी माहौल नहीं रहा। क्योंकि अब वो लोग संविधान को पढ़ने लगे, अपने हक अधिकार को पढ़ने लगे। जब अब लोग अपना अधिकार के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पुरानी जो इनकी आदतें हैं उसे कहीं ना कहीं। लेकिन बलविंदर जी, यदि दलित मंदिर के आगे से भी गुजर जाता है ना, उसको मूत्र चटवा दिया जाता है, मार पड़ती है, सिर मुंह काला कर दिया जाता है। ये क्या हो रहा है देश में, उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये वहीं पर होता है जहाँ पर हमारे लोग अभी भी अशिक्षित है या हमारी संख्या अशिक्षित लोग हैं। मैं बता रहा हूँ जहाँ पे हमारा संख्या बल कम है, जिस क्षेत्र में हमारा संख्या बल कम है, यह हकीकत है। देखिए, अगर आपको कुछ चीज सीखनी है ना तो अपने लोगों के साथ एक साथ रहना चाहिए। अभी हाल में क्या हुआ, ये अभी हाल में घटनाएं क्यों बढ़ी, इस पे भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपनी गिरेबान में भी हमें झांकना पड़ेगा। हमारा जो समाज है, सबसे बड़ी कमी क्या हुई, 2000 जो क्या नाम है इसका 22-23 तक हम इकट्ठा थे। लेकिन अभी आपने पीछे देखा जब वर्गीकरण वाला मामला आया तो हमारे लोग आपस में ही लड़ पड़े। अब उस हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत अब बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाकी, हुआ भी यही कि जब हम लोग अलग टूटे तो एक के बाद एक हमले शुरू हो गए। इससे पहले बताइए कि ऐसा नहीं हो रहा था कि जब एक के ऊपर हमला होता तो सारे इकट्ठे हो जा रहे थे। अब लेकिन जब कुछ हमारे लोग, हमारे ही अपने समाज के लोगों ने अपने बाप जो बदल लिए, माफी चाहूँ शब्द कड़वा लेकिन मैं अपने समाज का साफ कह रहा हूँ, हमारे ही अपने समाज के लोगों ने अपने बाप जब बदल लिए, अब दूसरे का बाप को बाप बनाओगे तो वो तुम्हारा सम्मान करेगा। देखिए, अपने घर की अगर चादर फटी भी हो ना तो वो अपनी चादर होती है, और दूसरे के घर में अगर तुम चले कितने भी चले जाओ वो दूसरे का घर ही रहेगा। एक दिन प्यार कर देगा, 2 दिन प्यार कर देगा, तीसरे दिन लात मार के आपको घर से बाहर कर देगा। और हमारे समाज के कुछ लोग, कुछ लोग जो हैं, कुछ परसेंट लोग, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। अब उन्होंने क्या करा, जहां बात करते थे बाबा साहब की, अब वो बाद में मोदी मोदी या मनु 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 करने लगे, चिल्लाने लगे ना हम तो हिंदू बंधु। और जैसे वो हिंदू बनने लगे थे उनके पिछवाड़े पे लात पढ़ने लगी ना, ये और क्या हो रहा है, यही हो रहा है। और मैं सीधी सी एक बात जानता हूँ, अगर आपके माध्यम से बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं फिर अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, याद रखें, अपना मारेगा छांव में डालेगा और दूसरा मारेगा धूप में डालेगा, ये याद रखिएगा। तो अगर आपस में कोई लड़ाई है तो भी आपको एक रहना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कि किसी सदी जो बाबा साहब के, लेकिन यहाँ सीजे पे जूता फेंका जाता है, आम आदमी को जूता चटवाया जाता है, पेशाब चटवाया जाता है। ये कैसा विश्वगुरु है, कैसा विश्वगुरु बना रहे हैं योगी मोदी देश में? देखिए, मोदी योगी जो बात, हम वो तो अपने मनुवाद की मानसिकता को बढ़ा रहे हैं ना। देखिए, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर मालूम क्या है, हम अपने विजन पे क्लियर नहीं है, वो लोग अपने विजन पे क्लियर है। उनका फैसला मनुवाद को आगे बढ़ाना है, और हमारा जो फैसला था, हम बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और अगर उनकी याद रखिए, जिसकी सत्ता होती है वो उसके फैसले होते हैं, उसके हक अधिकार होते हैं। आज सत्ता, जब आपके पास सबसे बड़ा वोट बैंक था, आप सबसे ज्यादा आप वोट बैंक थे, उसके बावजूद आपने 5 किलो अनाज के ऊपर अपना वोट बेच दिया, प्लस साथ में आप एक दारू एक नोट के ऊपर बिक जाते हो, तो वो आपको अधिकार देंगे?